Hello dear students, welcome back in the second lecture of arithmetic progression। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकेंड लेक्चर यानी कि डे 2 में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो nth टर्म पे बेस्ड होगा। अभी मैंने सम ऑफ nth टर्म के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले जो nth टर्म पे बेस्ड होगा उन सभी प्रॉब्लम्स को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि nth टर्म पे और लास्ट टर्म पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी डाउट्स हैं, आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैं वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा जो आपको डाउट क्रिएट करते हो। इसलिए आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो वीडियो है उसमें मैंने इंट्रोडक्शन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है, सीक्वेंस है, वो कैसे चेक करते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है या नहीं है, लास्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन सभी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले वीडियो में। तो पहला जो वीडियो है मेरा वो आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि उसको मैंने बहुत ही डिटेल में उसमें बताया हुआ है। तो चलिए हम आज का जो सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड वीडियो है, उसमें हम सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट वीडियो में जिन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है उनको हम एक बार रिपीट करना चाहेंगे आपके सामने, ताकि अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, हमारा जो जनरल फॉर्म होता है एपी का, वो होता है a प्लस डी, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। a प्लस डी हमारा सेकेंड टर्म होगा। थर्ड टर्म हो गया a प्लस 2d, ये हमारा फोर्थ टर्म है। और ये हमारा a प्लस एन माइनस डी nth टर्म है। यानी कि फर्स्ट टर्म हमने a1 फर्स्ट टर्म है तो इसलिए हमने a1 लिया, तो ये हमारा a हो गया। तो सेकेंड टर्म a2, तो सेकेंड टर्म हमारा कब होगा, जब हम इसके पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो पिछले वाले टर्म में ऐड करने पे हमें सक्सीडिंग टर्म्स फाइंड आउट होता है। जो पिछले टर्म में ऐड करने पे उसके बाद का टर्म हमें मिलता है। जैसे हमारा फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं, तो ये इस d को अगर हम फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे तो हमारा सेकेंड टर्म होगा। उसी तरह सेकेंड टर्म में a प्लस डी है, इसमें हमने फिर से d ऐड किया तो a प्लस 2d हुआ। तो a3 को हम a प्लस 2d, यानी कि यहाँ पे a3 होगा तो यहाँ पे हम 2d लेंगे। तो a3 a2 में हमने एक और d ऐड किया तो हमारे को थर्ड टर्म मिला। थर्ड टर्म में हमने फिर एक और कॉमन डिफरेंस जो फिक्स्ड वैल्यू जो d है हमने ऐड किया तो फोर्थ टर्म मिला। यानी कि a1 लेंगे तो a हुआ, सेकेंड टर्म a2 है तो a प्लस डी है, थर्ड टर्म a3 को हमने a प्लस 2d लेंगे, और फोर्थ टर्म a4 को a प्लस 3d। यहाँ पे अगर 4 होगा तो हम एक यहाँ पे लेस और डिजिट लेंगे और d को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह अगर nth टर्म लेंगे तो हमने an लिखेंगे, यहाँ पे फोर्थ है तो हमने a4 लिखा, उसी तरह nth टर्म है तो an लिखा। और इसको हम फर्स्ट टर्म, हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पे हमें 1 लेस लेना है, तो n है तो n माइनस 1 इंटू डी से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसी तरह लास्ट टर्म अगर दिया हो, क्योंकि हम इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको पूरी बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट टर्म को हम l से डिनोट करते हैं, वो होता है बिल्कुल सेम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। उसी तरह कॉमन डिफरेंस की बात करें तो d से हम डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स, यानी कि a2 माइनस an, अगला में से पिछले वाले टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करने पे कॉमन डिफरेंस फाइंड होता है। तो a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। अगर AP में सीरीज है, AP में हमारा पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, अगर AP में है तो सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम आना
बिल्कुल सेम आएगा, एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, एक फिक्स्ड नंबर होगा, इसलिए हम सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 इक्वल a4 माइनस a3 इक्वल an माइनस n माइनस 1 होता है, जो सभी के सभी इक्वल होंगे, सेम होंगे, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमारा AP का सीरीज है। ठीक है, तो चलिए हम इन सभी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो में उन सभी कंफ्यूजन को दूर करने का मैंने ठान लिया है और ये होगा, ये तय है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हमने एक प्रॉब्लम लिया, क्वेश्चन 1 लिया, राइट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन A इक्वल 10 एंड D इक्वल टू 5। यानी कह रहा है कि AP का हमें 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है, जिसका हमारा A हमेशा फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10 और जो कॉमन डिफरेंस है D वो हमारे को है 5। ठीक है, हमारे को फर्स्ट टर्म A1 को हमने A लिया। ठीक है, तो A हमारे को फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10 और कॉमन डिफरेंस है 5। तो हमें कह रहा है कि 4 टर्म्स और फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म के बाद कह रहा है सेकेंड टर्म भी फाइंड आउट कीजिए, थर्ड भी और फोर्थ भी। ठीक है, तो ये देखिए हमारे को फर्स्ट टर्म हम A लिखेंगे, तो सेकेंड टर्म में हमने क्या किया, एक D को ऐड कर दिया, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। उसी तरह थर्ड टर्म लिया तो A3 निकालेंगे, तो A प्लस हम 2D करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे हमें 2 करना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन देखें, हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि A जो है वो है हमारे को 10। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, वो D है, वो हमारे को दिया हुआ है 5। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो हमें और 4 टर्म्स चाहिए। तो 4 टर्म्स के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो हमारे को सेकेंड टर्म का क्या है, A प्लस D है, तो हम से निकालेंगे सेकेंड टर्म। क्या होगा, सेकेंड टर्म A2 होगा, फर्स्ट टर्म हमारा A1 है तो ये सेकेंड टर्म A2 होगा, जो कैसे निकलेगा, A प्लस D करके। ठीक है, A प्लस D यानी कि A हमारा कितना है 10 अब प्लस 5 कितना हुआ, 15 हुआ। ठीक है, उसी तरह हम थर्ड टर्म निकालेंगे, यानी कि थर्ड टर्म हमारा होता है A3, तो A प्लस 2D, हमने क्या करना है, A3 है तो यहाँ पे हम 2D लेंगे। अगर नहीं तो आप सेकेंड टर्म में एक हमें D ऐड कर दीजिए, यानी सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, और नहीं तो आप इस फॉर्मूले पे चलिए, यहाँ पे 3 होगा तो A प्लस 2D करता है, तो A प्लस 2D करेंगे तो A हमारा 10 है और 2 इंटू 2 है और D हमारा कितना है 5 है, तो 5 2 जा 10, 10 कितना हुआ 20 हो गया। उसी तरह फोर्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे, A4 निकालेंगे, तो यहाँ पे हम A फर्स्ट टर्म और यहाँ पे 4 है तो हम 3D करेंगे। ठीक है जी, तो हमारा ये फर्स्ट टर्म 10 है, A हमारा कितना है 10 है और 3 इंटू D का वैल्यू कितना है 5, तो 5 3 जा 15 अब प्लस 10 कितना हुआ 25 हुआ। ठीक है, और भी हम फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो हमारा A प्लस 4D होगा, निकाल लेते हैं, आपको दिक्कत हो तो। फिफ्थ टर्म A5 होगा तो यहाँ पे A प्लस हम 4D लेंगे, यानी कि 10 प्लस 4 इंटू 5, 5 4 जा 20 और ये हमारे को 30 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर जो हमारा AP का देयरफॉर AP हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 10 है, उसके बाद हमारा सेकेंड टर्म क्या होगा 15 होगा, उसके बाद हमारा थर्ड टर्म है 20, 25 और हमारे को 30 बना। ये हमारे को क्या है AP का फर्स्ट हमने 5 निकाल लिया, यहाँ पे 4 टर्म्स ही पूछ रहा था, तो ये हमारा फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट हुआ AP का। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। हमारे को दिया हुआ है सीरीज जो AP में है -5 -1 3 7 क्या है AP है, तो हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हम सबसे पहले सीरीज को लिखेंगे। ठीक है, -5 -1 3 7। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो पहला वाला टर्म होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो हियर फर्स्ट टर्म
जिसको हम क्या करते हैं A1 कहते हैं, वो हमारे को क्या है -5। फर्स्ट टर्म को आप A1 भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला में हम उसको A लिखते हैं, अगर उसको डिनोट करना है फर्स्ट टर्म है तो A1, ठीक है। A1 इक्वल A इक्वल -5 कर सकते हैं। उसी तरह कॉमन डिफरेंस आ गया बात अब कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, तो D से हम डिनोट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या था, सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स। तो अगर AP में है तो सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो किसी को भी किसी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स को ले लीजिए, अगर -1 3 को लेना है तो 3 में से -1 को माइनस करना पड़ेगा, या 7 में से 3 को माइनस कर दीजिए, या -1 में से -5 को ऐड कर दीजिए, सेम आएगा क्योंकि ये AP में ऑलरेडी है। तो कॉमन डिफरेंस किसी भी कंजिक्यूटिव टर्म्स में से किसी भी सक्सीडिंग टर्म्स में से प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस कीजिएगा तो सेम आएगा, ठीक है। तो अगर -1 में से हम माइनस करते हैं किसको, हमेशा बाद वाले में से पिछले वाले को माइनस करना है, तो -1 में से हमें -5 को ऐड करना है, -1 माइनस -5, ठीक है। तो -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे को क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर 3 में से अगर -1 को माइनस करेंगे तभी भी हमारे को +4 आएगा। 7 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा +4 आएगा। तो अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो ये हमारा आंसर आया और ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारे को ये आंसर है जो हमें निकालने के लिए कह रहा है। चलिए क्वेश्चन थर्ड लिया हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन AP। फर्स्ट है हमारा 2, 4, 8 और 16 का, और सेकेंड है हमारा -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। अब हमें इन दोनों सीरीज में चेक करना है कि कौन सा सीरीज AP का है और कौन सा सीरीज AP का नहीं है, ठीक है। फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें हमें AP का टर्म्स फाइंड आउट करना था। AP का अगर फर्स्ट टर्म दिया रहे, कॉमन डिफरेंस दिया रहे, तो AP का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमने किया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगर कोई सीरीज AP में है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने AP का टर्म्स निकालना सीख गया फर्स्ट क्वेश्चन से। सेकेंड क्वेश्चन से हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना सीखे, और इस थर्ड क्वेश्चन में हम ये सीख रहे हैं, ये जानेंगे कि कौन सा सीरीज AP का है और कौन सा सीरीज AP का नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट सीरीज है इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमने ये सीखा है, अगर AP में कोई भी सीरीज होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा यानी सक्सीडिंग टर्म्स माइनस जस्ट प्रीसीडिंग टर्म्स इक्वल होगा। यानी कि हमने क्या सीखा, A2 माइनस A1 जो होगा इक्वल होगा A3 माइनस A2 का, वो इक्वल होगा A4 माइनस A3 का, और इस तरह। तो हमने ये निकालना है A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, ठीक है। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, 4 में से हमने 2 को माइनस किया, कितना आया 2 आया, ठीक है। ये हमारा सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स है, ठीक है। उसी तरह हम फिर अगले सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस करेंगे और चेक करेंगे कि जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है कि नहीं, क्योंकि AP के पैटर्न यानी AP के सीरीज जो होते हैं, लिस्ट ऑफ जो नंबर्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स्ड वैल्यू होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो दो सक्सीडिंग टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो फिक्स्ड होना चाहिए। तो इन दोनों सक्सीडिंग टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 2 है, यानी 4 माइनस 2 सक्सीडिंग माइनस जस्ट प्रीसीडिंग टर्म्स किए हैं तो 2 आया। उसी तरह अब इस सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स यानी कि A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 हमारा फर्स्ट है, सेकेंड ये थर्ड है, A3 हमारा 8 है और A2 हमारा 4 है, कितना आया 4 आया। यहाँ पे सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस किया तो हमें 2 आया, लेकिन थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस किया यानी A3 माइनस A2 किया तो हमारे को 4 आया। यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है चेंज हो गया, इक्वल नहीं है, तो हमें और आगे डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह अगर हमें यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आया, इसका मतलब डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग है, इसका मतलब ये सीरीज जो है AP का नहीं है। फिर हमें और A4 माइनस A3 करने की ज़रूरत नहीं है। हेयर
A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 minus A2. Hence, the given list of numbers are not in AP. चलिए हम सेकेंड वाला जो ये प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे को A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 हमारा माइनस क्या है, -3.2 माइनस 1.2। यहाँ पे देखिए माइनस वाला है तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमें A2 के जगह पे यहाँ पे -3.2 है तो -3.2 लिया, और ये फार्मूला का माइनस है तो ये फार्मूला का माइनस लिया, और फिर हमें किस -1.2 है तो -1.2 हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिया। तो हम करेंगे -3.2 और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 1.2। जब इसको कीजिएगा तो कितना मिलेगा, -2.0। ठीक है, फिर से हम A3 माइनस A2 करते हैं। तो A3 हमारा क्या है, -5.2 माइनस ये फार्मूला का माइनस है, और ये हम क्या करेंगे A3 माइनस A2 यानी कि -3.2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -5.2 और ये माइनस प्लस यानी कि 3.2। क्या हो गया, फिर से हमारे को आया -2.0। अगेन हम A4 माइनस A3 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 इक्वल है, तो हमारे को और भी एक और जो पेयर में जो टर्म है सक्सीडिंग माइनस, ये भी हम कर लेते हैं। दो कंसेक्यूटिव जो टर्म दिया हुआ है इसका भी कर लेते हैं ताकि हमारे को कोई कन्फ्यूजन ना हो सके। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस सेम हो और इसका डिफरेंस अलग आ जाए, इसलिए अगर चेक करने के लिए कहे तो हम सभी सक्सीडिंग टर्म्स में से प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस करेंगे। तो A4 है हमारा -7.2 और -5.2, तो ये हमारे को हो गया -7.2 और +5.2। ये भी हम माइनस करेंगे तो आ रहा है हमारे को -2.0। तो यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी हमारे को सेम है। यहाँ पे लिखेंगे हेयर A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 इक्वल है A4 माइनस A3। Hence, the given series is in AP। यानी कि जो लिस्ट है नंबर्स का वो क्या है, AP में है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम है। और इसमें हमारा डिफरेंस जो है यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था। A2 माइनस A1 नॉट इक्वल था A3 माइनस A2, इसलिए हमारे को ये जो सीरीज है AP में नहीं है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, सक्सीडिंग टर्म्स माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स जो है वो इक्वल है, इसलिए ये सीरीज जो है हमारा AP का है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन 4 है, और यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 जो है एक ही तरीके से बनना है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिया। क्योंकि आपको जो है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन को आप पूछने का ढंग अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। क्वेश्चन 4 कहता है 2, 7, 12, 17 इन AP, देन फाइंड द 10th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ये हमारे को AP में दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 10th जो नंबर पे जो टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, तो 10th नंबर पे कौन सा टर्म होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन 5 कर रहा है विच टर्म ऑफ एन AP 21, 18, 15 इज -81, यानी कि ये जो 21, 18 और 15 ये भी AP का सीरीज है, लेकिन कह रहा है कि -81 कितने नंबर पे आएगा। यानी कि जो -81 यहाँ पे आएगा, जैसे 21, 18, 15, तो यहाँ पे जो डैश 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 है तो ये -81 भी आएगा, क्योंकि ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 21 से 18 हुआ, 18 से 15 हुआ, 15 से डिक्रीज कर रहा है, तो ये -81 कितने नंबर पे आएगा, वो टर्म का जो नंबर है वो कौन सा नंबर होगा। तो दोनों प्रॉब्लम जो है एक ही तरीके से सॉल्व होना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो सीरीज दिया हुआ है तो हमें निकालना है 10th। तो जैसे हम nth निकालते थे तो an लिखते थे, उसी तरह 10th टर्म निकालेंगे तो A10 लिखेंगे।
हम जानते हैं nth टर्म क्या होता है, an होता है, और वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म an होगा तो हमारा 10th जो टर्म होगा वो क्या होगा, a10 होगा, यानी n की वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, n की वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो a हमारा क्या है, ये वाला फर्स्ट टर्म a होता है तो 2, और n हमारा क्या हो गया, जैसे nth टर्म an होता है तो 10th टर्म a10 होगा, तो n की वैल्यू हमने 10 लिया, और यहाँ पे 10 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, और d की वैल्यू हमारा क्या है, 7 माइनस 2, 7 में से हमने 2 माइनस किया तो कितना हुआ, 5 हुआ। तो यहाँ पे d की वैल्यू हम 5 लेंगे, तो 2 प्लस 10 में से हम क्या होगा, 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 9 5 जा 45, और ये हमारे को कितना आया, 47। ठीक है, यानी कि 10 टर्म निकाल लेंगे, वैसे भी हम a प्लस 9d लिख सकते थे। यहाँ पे a10 निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, या इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, उसी तरह हम इस प्रॉब्लम में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -81 है। हम यहाँ पे जैसे a10 को हम a प्लस 9d लिख कर भी बना सकते थे, लेकिन इस तरह जो है हम इस प्रॉब्लम में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटके है इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, लेकिन इसको जो है इस तरीके से हम अप्रोच नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है a, यानी कि फर्स्ट टर्म होता है हमारा क्या है, 21, d कितना है इसमें, 18 माइनस 21 कितना है, 3 है। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, d है हमारा 18 माइनस 21 माइनस 3, और ये हमारा क्या हो गया, सपोज ये nth टर्म है, nth टर्म क्या है हमारा, an क्या है, -81 है। nth टर्म को an लिखेंगे, ये हमारा -81 है। अब हम फिर से लिखेंगे an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू हमारा कितना है, -81 है, और a की वैल्यू हमारा क्या है, 21 प्लस n माइनस 1, n हमें नहीं मालूम है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n -1 और d की वैल्यू हमारे को कितना है, -3। ठीक है, तो -81 और ये 21 हो गया, प्लस n-1, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 है, -3 से n में करेंगे तो क्या होगा हमारे को, -3n, और ये प्लस -3 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। ठीक है, ये हो गया -81, ये हो गया 21, और 3 कितना हो जाएगा, 24 -3n, ये 24 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस है तो -24 कितना हुआ, -3n, और ये हम ऐड कर देंगे 5 8 to 10, यानी कि -105, ये हो गया -3n, देयरफॉर 3n इज इक्वल टू 105 एंड n इक्वल टू 105/3, यानी कि 35। ठीक है, ये 35 हो गया n की वैल्यू, यानी कि 35th टर्म विल बी -81, यानी कि जो हमें पूछा गया था -81 कौन से टर्म होगा, तो ये 35th टर्म होगा -81। तो इन दोनों प्रॉब्लम को हम सेम इसी से प्रोसीड किए हैं, इसी फॉर्मूले के बेस्ड पे। तो इस तरह हम सोचते हैं कि क्या हमें क्वेश्चन में कह रहा है, उसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे उसको प्रोसीड करें ताकि हमारे को प्रॉब्लम का आंसर हो। एक और हम प्रॉब्लम करेंगे जो इस लास्ट टर्म वाले बेस्ड पे होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपको सिर्फ फर्क समझना है कि हम कौन से प्रॉब्लम को कौन से फॉर्मूले से हम प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे ताकि आप उसको सॉल्व कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। हमारे एपी का जो सीरीज दिया हुआ है 10 है, 7 है, 4 है, उसके बाद हमारे को यहाँ पे डैश 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 फिर कॉमा देकर यहाँ पे -62 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का जो सीरीज है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके सीरीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन जो है हमारा जो 6 है, इसका जो सीरीज है 10, फिर हमारा 7 हुआ, 4 हुआ
और ये जो है फिर माइनस कॉमा 62 है। यानी कि हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे a1। ये हमारे को क्या है 10 है, a1 लिखिए या a लिखिए, बात एक ही है। उसके बाद हम डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d निकालते हैं, d निकालते हैं तो d हमारा क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 कितना हुआ -3। और ये सीरीज को ध्यान से देखिए, ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये हमारे को देखिए कॉमा देकर लिखा हुआ है। ये हमारे को -62 कॉमा देकर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लास्ट का टर्म है। ठीक है, यही फ़र्क है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल का और इस फॉर्मूले के इस्तेमाल का। ये हमारे को कॉमा देकर -62 लास्ट में लिखा हुआ है और ये स्टॉप है, यानी कि सीरीज हमारा 10 से शुरू होता है और ये -62 पे फिनिश्ड होता है, यानी कि ये हमारा लास्ट का टर्म है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट टर्म, जिसको हम L से डिनोट करते हैं -62। जब ये लास्ट टर्म है तो कह रहा है कि इस फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म के बीच में नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कितने होंगे, 10 होंगे कि 20 होगा कि 50 होगा कि 25 35 होगा, यानी n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देयरफॉर L का जो हम फार्मूला लगाएंगे a + n-1 × d। फार्मूला दोनों के लिए बिल्कुल सेम होता है, यहाँ पे an का वैल्यू रखना होता है, यहाँ पे L की वैल्यू रखना होता है। ठीक है, तो L का वैल्यू हमारे को कितना है -62 है और a हमारा कितना है 10 प्लस यहाँ पे n-1 करना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू नहीं है, तो हम n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है n-1, और d की वैल्यू यहाँ पे कितना है -3 है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ -62 और ये हमारा हुआ 10 प्लस n-1, यानी कि माइनस हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n और ये +3, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 को किया था। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे को +13 और ये हो गया हमारे को -3n, 10 + 3 13 और ये -3n। ठीक है, ये 13 को इधर ले आइए, -32 और ये -13 -3n बचा यहाँ पे। ये कितना हो गया हमारे को -75 और ये हो गया -3n। ठीक है, तो 3n दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल आउट हो गया, तो 3n = 75 एक्सचेंज कर दिया तो n इक्वल क्या हो जाएगा 75/3, कितना हुआ हमारे को 25। देयरफॉर n जो होगा हमारा 25 हो गया। दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 25, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा हमारा 25 होगा। इस तरह हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए और उसको प्रोसीड कीजिए। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपको जितने भी डाउट्स थे वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, हम उस डाउट को, आपके उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो हमारा होगा सम ऑफ nth टर्म का होगा, तो वो आप ज़रूर देखेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।